हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं प्रमेय एक। आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 19। तो उदाहरण नंबर 19 करने से पहले आज हम एक प्रमेय पढ़ लेते हैं, फिर हम उदाहरण नंबर 19 कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रमेय पे बेस्ड ही उदाहरण नंबर 19 है। तो लास्ट वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 19, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रमेय। प्रमेय में क्या बोल रहा है कि माना f और g दो वास्तविक मानीय फलन हैं। वास्तविक मानीय फलन का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो फलन जो वास्तविक मान लेते हैं उसको वास्तविक मानीय फलन बोलते हैं। कह रहा है कि c पर फॉग जो है परिभाषित है, यानी f ऑफ g यानी फॉग जो है वो c पर परिभाषित है, यानी c का मान यहाँ पे रखेंगे फॉग में तो फॉग जो है कुछ ना कुछ मान देगा। तो इसको बोलते हैं कि c पर हमारा c कोई संख्या है, उस संख्या पर फॉग हमारा परिभाषित है। इतना आपको समझ में आया कि f और g दो वास्तविक मानीय फलन हैं, यानी वास्तविक मान वाले फलन हैं जो कि वास्तविक मान देंगे, और c जो है हमारा c पर हमारा फॉग जो है परिभाषित है। अब बोल रहा है कि यदि c पर g और g ऑफ c पर f संतत है। क्या बोल रहा है कि c पर g और g ऑफ c पर f संतत है, तब c पर हमारा फॉग जो है संतत होगा, यह संतत होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। c पर बोल रहा है कि c पर कोई वास्तविक संख्या c है, उस पर g हमारा संतत है, और g ऑफ c कोई संख्या है, g ऑफ c पर हमारा f संतत है, तब जो है c पर हमारा फॉग जो है संतत होता है। ये प्रमेय क्या बोल रही है कि यदि c पर g संतत है, g ऑफ c पर f संतत है, तो c पर हमारा फॉग संतत होगा। बस इतनी सी बात है। अब अगर ये आपको समझ में आ गई तो हम उदाहरण नंबर 19 पे चलें। तो चलिए चलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि c पर g संतत है, g ऑफ c पर f संतत है। ऐसा है तब ऐसा होगा। ऐसा होगा कब? जब c पर g ऑफ c पर f संतत होगा। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 19 की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 19 की तरफ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर साइन x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमको सिद्ध करना है कि f ऑफ x बराबर साइन x स्क्वायर, ये जो हमारे पास फलन है ये एक संतत फलन है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? सिद्ध करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए गॉफ बराबर लिखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉफ बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे f ऑफ x बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे f ऑफ x बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसको छोड़िए पहले आप इसको समझिए। तो f ऑफ x बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। और g ऑफ x बराबर क्या होगा? g ऑफ x बराबर x होगा, मॉड में x होगा, क्योंकि ये x का फलन है। तो f ऑफ x लिया, g ऑफ x लिया। तो ये कैसे हुआ, ये आपको समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? गॉफ को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखिए, गॉफ को हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। गॉफ को हम लिखते हैं, गॉफ को g ऑफ f को हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x बराबर हमारे पास फलन क्या है? गॉफ बराबर हमारे पास फलन क्या है? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए g ऑफ x होता है, जैसे यहाँ पे g ऑफ x होता है, तो x की जगह पे हमारा क्या है? x की जगह पे हमारा पूरा का पूरा f ऑफ x है, और यहाँ पे x की जगह पे हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ से f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। और यहाँ पे बचा क्या होगा? क्योंकि ये x का फलन है, तो g ऑफ, अब यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x। कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल के आता है कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, g ऑफ x बराबर मॉड x।
तो यहाँ से गॉफ बराबर हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से जब हमने इसको तोड़ा यानी इसको अलग अलग लिखा कि एफ ऑफ एक्स बराबर तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, जी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, मॉड ऑफ एक्स होगा। तो गॉफ से हमने एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला और जी ऑफ एक्स कैसे निकाला, ये आपको समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिख उठा गॉफ जी ऑफ एच, मान लीजिए लिख उठा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हमें जी ऑफ एक्स निकालिए और एच ऑफ एक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा एच ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ से हमारा एच ऑफ एक्स क्या होगा, इस मॉड के अंदर का सारा क्या होगा, हमारा एच ऑफ एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और जी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, मॉड के अंदर एक्स। अब ये कैसे आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ को हम क्या, जी ऑफ एच को क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एच को कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका सलूशन ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या पूछा था आपको, हमने आपको ये दिया, हमने आपसे पूछा कि एच ऑफ एक्स बताइए और जी ऑफ एक्स बताइए, तो आपने कैसे बताया कि एच ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो ये आपने बता दिया। अब कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए जी ऑफ एच को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स होता है, जैसे यहाँ पे जी ऑफ एक्स होता है वैसे यहाँ पे जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है, एच ऑफ एक्स है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एच ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि ये एक्स का फलन है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। तो इस तरीके से बाहर निकल के आता है। अब हमको उल्टा करना है, जैसे हमारे पास दिया है जी ऑफ एफ बराबर साइन एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एफ बराबर हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स जो क्या होगा वो क्या होगा, यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की जहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, साइन एक्स होगा। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ। जो एक्स की जगह पे है बस हम उसको अंदर वाला फलन ये बाद का मान लेते हैं, बाकी सेम जब वो जहाँ से उठाएं वहाँ पे एक्स रख देते हैं, तो ये वाला फलन आ जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम जस्ट इसका उल्टा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वहाँ से आपको बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास दो फलन, जैसे हमारे पास ये फलन दिया है गॉफ जी ऑफ एच दिया है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एच ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये आपको बताने का प्रयास में कर रहा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम एफ ऑफ एक्स को दो फलनों में तोड़ देते हैं, यहाँ से कोई भी दो फलन में तोड़ देते हैं, जैसे माना एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स दो फलनों में वियोजित करने पर, वियोजित करने मतलब अलग अलग करने पर, जैसे वहाँ पे लिखा था वियोजित करने पर, तो एफ ऑफ एक्स को अगर हम इन दोनों फलनों के संयोजित करने पर लिखेंगे तो कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स को अगर हम लिखें इन दोनों फलनों के संयोजन के रूप में तो लिखेंगे कैसे। अगर हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स में दो फलनों में वियोजित कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों का संयोजन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे।
जी ऑफ एच लिखेंगे। अब यहाँ पे x लगा देंगे, क्योंकि ये x का फलन है तो x लगा दिया। अब एफ ऑफ एक्स बराबर इन दोनों को संयोजन, और हमारा फलन का था एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब चाहे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स दो फलनों में विभाजित करने पर आप लिख लीजिए, या फिर एफ ऑफ एक्स को या दो फलनों जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स इन दोनों का संयोजन मान लीजिए। इतना आपको समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स को जो फलनों में हमने विभाजित किया फिर उनका संयोजन करके इन दोनों को बराबर तो होगा। जैसे हमने जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स दो फलनों का में एफ ऑफ एक्स को विभाजित किया, लेकिन जब इन दोनों का संयोजन करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर ही तो होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा साइन एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से हमारे पास जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या होगा हमने आपको बताया, अभी हमने आपको यही बताने का प्रयास किया। तो अगर हमारे पास जी ऑफ एच लिख दिया बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा था, तो वहाँ से जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हमने आपको अभी उदाहरण दिया। यहाँ पे ये दिया है, तो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, यही अभी हमने आपको यहाँ पे बताया। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं, देखिए जी ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स, एच ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम जानते हैं, अब इसके पहले हमने प्रूफ भी किया कि साइन एक्स जो है संतत होता है और एक्स स्क्वायर भी संतत होता है। ये बहुपदी फलन है, हमेशा संतत होगा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। कि जी ऑफ एक्स हम जानते हैं कि जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स दोनों संतत फलन है। अगर दोनों संतत फलन है तो दोनों फलनों का संयोजन क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास g और f दोनों संतत हैं, तो इन दोनों का संयोजन ही तो है यहाँ पे फॉग। अगर c पर g संतत, g ऑफ c पर f संतत है, तो इन दोनों का संयोजन फॉग भी संतत होता है उन सभी वास्तविक संख्याओं पर। तो यहाँ पे ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है ये फलन, और ये भी फलन सभी वास्तविक संख्याओं के। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा क्या होगा, जी ऑफ एच भी संतत होगा। इम्प्लाइज दैट संतत है तो जी ऑफ एच भी संतत होगा। ये आपको समझ। अब जी ऑफ एच हमारा क्या मान के चले थे यहाँ से, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। तो आता है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। हेंस प्रूव्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।